वो कोई नज़र नहीं आ रहे मुलाजिम जो काम करते थे। हलक तर करती मुकद्दस मौजू के साथ ज़ाविया नज़र भी बदल चुकी थी। सबकी छुट्टी कर दिया, वो खुद पर काबू पाता आराम से बोला। छुट्टी कर दी, लेकिन क्यों? वो तहय्युर से मुड़ी। जवाबन उसने शाने उचकाए तो मुकद्दस उस बेवजह की छुट्टी की वजह जानकर निगाह झुका गई, जबकि शहंशाह ने अपना बड़ा सा सर उठाकर खूंखार निगाहों से ऐसे घूरा जैसे कह रहा हो कि मेरे अहमक दोस्त, इतना हसीन मौका था इतराफ़ करने का। इस हसीन सी दोशीज़ा से जो इत्तफाक से तुम्हारी बीवी भी है, उसको मुतासिर करके इस सादा से दौरे को रोमांटिक डेट में बदलने का। लेकिन तुम्हें तो हीरो बनने वाली जगह पर भी विलन ही बनना होता है। खफगी का इजहार लिए उसने सूंड उठाकर उसे ज़ोर से उसके शाने पर पटका भी था। क्या किया है मैंने? इस नाराज़गी के इजहार पर दिलावर की तेवरी चढ़ी, लेकिन शहंशाह साहब साफ नज़रअंदाज करते होश में सूंड डालकर पानी पीने लगे। अपने ख्यालों में खोई मुकद्दस ने अचानक पैरों में सूंड के मिस होने पर घबरा कर पैर बाहर निकाले, लेकिन फिर उसकी नर्म निगाहों ने खुद को देखने पर डरते डरते उसके बड़े बड़े कान सहलाए। तो जवाबन कब से इस इनायत का मुंतज़िर मित्रा दोनों कानों को ज़ोर से हिलाते उसकी हौसला अफजाई करने लगा। और वाकई मुकद्दस का हौसला बढ़ा था। तभी उसने हाथ आगे बढ़ाकर अब के उसका सर सहलाया, जिसके जवाब में वो पुरजोश होता शहंशाह सूंड में पानी भरकर हौज की बाउंड्री पर रखे उसके पैरों पर डालकर अपनी जानिब से दोस्ती फ़ौरन पक्की कर गया। अपने ख्यालों में खोई मुकद्दस ने अचानक पैरों से सूंड के मैस होने पर घबरा कर पैर बाहर निकाले। बहुत प्यारे हो आप, आपको तो वाकई समझ आती है हमारी ज़ुबान। उसके कान सहलाती वो खुलकर मुस्कुराई थी। दूसरी जानिब से भी मामला डन हो जाने पर पुरजोश शहंशाह यही हरकत बार बार दोहराता, मुंह से आवाज़ें निकालने लगा जैसे हिफ्ज़ तकलीम की दौलत मिल गई हो। मुकद्दस उस बेज़ुबान की मासूम अंदाज़े मोहब्बत पर बेसाख्ता खिलखिलाई तो फिर हंसती चली गई। उसे हंसता देख शहंशाह के अमल में मज़ीद जोश और इश्तियाक शामिल हुआ। कमाल है, मुझ पर जब भी पानी डालता है सीधा सर से डालता है, और इन पर देखो नज़रे करम। बाजू बांधे थर्ड पार्टी की तरह दोनों की नई नई दोस्ती के जौहर मुलाहिजा कर रहा दिलावर उस तोता चश्मी पर बुड़बुड़ाया। मेरा चेहरा देखते इनकी खुली हंसी भी सिमट जाती है। और अब मुकद्दस के मुतबस्सम चेहरे पर नज़र गई तो अपने नज़रअंदाज होने का एहसास ज़्यादा बुरा लगा। आप चलते हैं, अब चलते हैं, फिर कभी आएंगे। बिल आखिर उसे अंदर जाकर मोटर बंद करते हुए वापसी का ऐलान करना पड़ा। अब के शहंशाह उन्हें दूसरे रास्ते से ले जा रहा था। वापसी पर मुकद्दस ज़्यादा रिलैक्स थी। एक तो डर निकल गया था, दूसरे दोस्ती भी हो गई। दिलावर वापस दिलचस्पी से उसे बाग के उस हिस्से के मुतालिक बताता हुआ जा रहा था। खालासा, आपने याद किया था, हमेशा की तरह नाज़मा बेगम के वो बुलावे पर वो हुक्म हाकिम मर्गे मफाजात की मिस्ताक उनकी खिदमत में निगाह झुकाए पेश थी। हाँ, बैठ जाओ। उन्होंने अपने बराबर तख्त पर बची खाली जगह की तरफ इशारा किया। जी मैं। मिराल ने ना समझी और किसी कदर सरासीमगी से उनकी जानिब देखा, फिर हलक तर करती बाहम दोनों हाथों की उंगलियां उलझाती वैसी ही खड़ी रही। हिम्मत ही नहीं थी उनके बराबर, और ख़ास तौर पर उस तख्त और उस जगह पर बैठने की जो किसी शाही तख्त की हैसियत रखती थी। ये हवेली का वो खुला सेहनुमा हिस्सा था जहाँ उस बारूक तख्त पर बैठकर नाज़मा उस्मानी हकमाना अंदाज में गाँव की ख़वातीन के मसाइल सुनती और हल करती थी, और ज़रूरत पड़ने पर वो मामलात मर्दाना बैठक तक भी ले जाए जाते थे, क्योंकि कबीलावारी निज़ाम में कबीले का सरदार ही सरबरा पुलिस मुनसिफ का किरदार निभाता और उसकी जायज़ नाजायज़ मानने की हर शख्स पाबंद होता था। लिहाजा उस तख्त की ताकत वो अच्छी तरह जानती थी। फिर उनकी इस जगह तलब करने से ही परेशान हो चुकी मिराल उनके हुक्म पर फ़क पड़ गई थी, और उसका फ़क होना फितरी था। मैं तुम्हें इस जगह बैठना देखना चाहती हूँ, पूरे एतमाद और हक़ के साथ। तुम्हारी ये झिझक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। आइंदा मैं ये ना देखूँ। शानों से थाम कर खुद बिठाते उन्होंने सख्ती से बावर कराया तो वो सहमी बच्ची की तरह टुकर टुकर उनका सपाट चेहरा देखने लगी, जिसके उजलात हमेशा की तरह क्रोफर और हकमियत से तने हुए थे। इस जगह पर बैठने की अहमियत और ताकत को जानती हो? रौनक परवरी से दागे गए सवाल पर उसकी पलकें लग्जिश का शिकार हुई। इस कबीले की, बल्कि हर कबीले की लड़की ख्वाब देखना चाहती है यहाँ बैठने का, लेकिन ख्वाब में भी उनके बख के सितारे इस बुलंदी को छू पाते कि इस तख्त पर खुद को नशिस्ता देख सकें। लेकिन तुम इस इलाके की हज़ारों लड़कियों की गैर हकीकी ख्वाब के आमाजगाह पर हकीकत बनकर बैठी हो। जानती हो क्यों? उनके यख बस्ता हवा की तरह सरसराते सवाल पर उसने सरासीमा निगाह उठाई। क्योंकि मैंने बगावतों को कुचल कर दावेदारों को अपनी दावेदारी से शिकस्त देकर, कहीं अक्ल से तो कहीं ज़ोर इक़्तिदार से इस जगह को संभाल रखा है। इस हवेली
हवेली की बुनियादों को बरसों से अपना लहू देकर मजबूत किया है और मैं चाहती हूँ मेरे बाद इस नशिस्त की तुम हकदार बनो। हवेली के अंदरूनी मामलात की भागदौड़ तुम्हारे हाथों में आए और बैरूनी मामलात की बारान के तुम ये तख्त संभालो और वो गद्दी। हक है तुम दोनों का इस हवेली और जागीर पर, जिससे फजूल में बिजनेस की ख्वारी उठाने के लिए वो दस्तबरदार होना चाहता है। मैं तो सोच तक नहीं सकती कि मेरा बेटा इतना अहमक हो सकता है जो इतनी बड़ी जागीर को एक बेतुके से बिजनेस के लिए ठुकराने की हिमाकत का सोचेगा। शदीद बरहमी और इख्तलाफ जाहिर करते उन्होंने नागवारियत से हंकारा भरा तो मीराल उनका इश्तियाल सुर्खी से अंगारे की मानी तमतमाता चेहरा देख हलक तर करती उठ खड़ी। खाला साहब, ये गुस्से की ज्यादती से उनका बिगड़ता तनफ्फुस देख वो टेबल पर से ग्लास उठाने झुकी, पर उनके अगले सवाल पर हड़बड़ा गए। तुम्हारी उससे बात हुई इन दिनों? अपने सवाल पर उसकी बुड़बुड़ाहट फिर ताईद व तरदीद में लब तो दूर सर तक को जुम्बिश देने की जहमत किए बगैर उसका गर्दन झुकाना उनके तने अजलात में मजीद सख्ती दौड़ाया। मैं चाहता हूँ तुम इस हवाले से उससे बात करो और समझाओ उसे। जो जी जी मैं किस तरह? वो यूं हवास बागता सी सीधी हुई गोया मौत की सज़ा सुना दी गई हो। मिराल, उसकी हवाइयाँ उड़े तासुरात ने उन्हें शदीद खौफ में मुब्तला किया। जी खालासा, लेकिन मैंने उन्हें क्या कि किस तरह? हकीकतन उसके हाथों पैरों के तोते उड़े। भले से रुखसती ना हुई हो, लेकिन बीवी हो तुम उसकी, तुम उसे होश के नाखून नहीं दोगी तो और कौन देगा? उन्होंने दरुश्तगी से उसकी सरासीमगी को नागवारियत से देखा और इजहार भी किया। बाबा साहब के फैसले अटल और गैर मुतवक्को होते हैं। अगर वो कह दें कल रुखसती होगी तो फिर कल से परसों तक मामला टालने की किसी में जरूरत नहीं है। और बाबा साहब की हरकत व सकनात इन दिनों वैसे ही हमारे हक में नहीं लग रहे और मैं चाहती हूँ रुखसती से पहले दस्तार बंदी की रस्म हो। बाराम की फजूल सी हिमाकत में मैं अपनी बरसों की मेहनत को मिट्टी में नहीं मिला सकती, इसलिए उसे अपनी ज़ुबान में समझाओ। माँ बाप की ज़ुबान ना समझने की तो उसने बचपन से कसम खाई हुई है। क्या खबर तुम्हारी सुन ले। वो सख्त कबीदगी से गोया हुई थी, ताहम लहजे में हुक्म कतियत अज़ली अंदाज में वाज़ेह था। लेकिन खालासा, अगर वो नहीं चाहते तो हम उसके चाहने ना चाहने से क्या होता है? उनके दरुश्तगी से कता कलाम करने पर वो बुरी तरह उछली थी। उन्हें कहाँ अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ सुनने की आदत थी कोई भी अल्फाज। वो जानता क्या है इस जागीर और इसकी ताकत के मुतालिक, और एक बार दस्तार किसी और के सर बन गई तो सारी ज़िंदगी पछताना पड़ेगा। बचपन से वो बैरून मुल्क रहा है, इसलिए उसे नहीं मालूम कि गद्दी और इक़्तिदार की अहमियत क्या है, और मैं नहीं चाहती जब तक उसे अहमियत समझ आए वक्त अपनी चाल चल चुका हो। इसलिए तुम उसे समझाओ, बिजनेस का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे, बल्कि ये खुन्नास निकाले और आकर दस्तार बंधवा ले। उसके बाद भले मर्जी में जो आए करे। उसने गोया उसकी हिमायत करने से साफ वार्न करते उसे हुक्म पर अमल आवरी का इंदिया सुनाया था। मेरा मिज़ान होता तो हम बेशक उसकी मर्ज़ी को अहमियत देते, लेकिन अब ले देकर वही बचा है। उसे हरगिज़ भी मैं इस हिमाकत का मौका देकर नुकसान नहीं उठा सकती। वो मज़ीद बोली तो वो बिना कुछ कहे मुजरिमाना कदमों से वहाँ से हटती चली गई। एक उस हरीफ ज़ादे की बीवी है, मामूली से घराने से आई है, लेकिन एतमाद और रख रखाव ऐसा है गोया हुकूमत करने के लिए पैदा हुई है। और एक हमारी बहू है। मीराल के सहमे अंदाज पर वो सख्त नाला थी। साथ मुकद्दस की खुद एतमाद और अतवार में उन्हें बुरी तरह से खुल रहा था ये सब कुछ। आपका बहुत शुक्रिया। बिस्तर पर अपनी जगह नशिस्ता होते उसने खनकती आवाज़ में मुखातिब किया। किस लिए? दरजीदा निगाहों से कब से उसकी कमरे में इधर से उधर हो रही कार्रवाई मुलाहिजा कर रहा वो बनावटी मसरूफियत में मुस्तफसर हुआ था। हमें हमारे तसव्वुर से भी हसीन बाग की सैर करवाने के लिए, हमें अपनी हसीन फैमिली से मिलवाने के काबिल समझने के लिए, आज का दिन हमारी ज़िंदगी का यादगार तरीन दिन बनाने के लिए, ख़ास तौर पर मित्रा से। कितने समझदार हैं, बिन कहे आपकी हर बात समझ जाते हैं। हमने दी जान से आप दोनों की ज़हनी मुताबिकत के मुतालिक सुना था, लेकिन आज करीब से देखा तो अभी तक हम बेयकीनी की कैफियत में गिरफ्तार हैं। किस तरह वो आपकी दिलचस्प, बेहद दिलचस्प। पुरजोश अंदाज में अपनी बेपाया खुशी का इजहार करते अल्फाज नाकाफ़ी पड़ गए तो दोनों हाथों को आपस में मसलती आंखें मीच कर दिलकशी से वो मुस्कुराई। हाँ, बेहद दिलचस्प। उसके चेहरे पर बिखरी मुसर्रत की लालियां देख उसकी आवाज़ में अजब खुमारी सी घुली थी। खूबसूरत ठिकाना दिल और दुआ होते हैं, और आप तो दोनों जगह के मकी हैं जाना। वैसे एक बात पूछें आपसे? वो लम्हाती ख्वाब से बेदार हुई। आपको इतनी मालूमात कैसे है पेड़ पौधों फसल वगैरह की नुओ नस्ल के मुतालिक? बल्कि आपको मट्टी की इतनी परख कैसे है? आंखों में तजस्सुस लिए वो मुतवज्जो हुई। शायद मैंने इसी की तालीम हासिल किया, इसलिए। उसने आपने एग्रीकल्चर किया है? शायद इंकशाफ आज
शायद आज इंकशाफात का दिन था, तो आप मुझे अब तक जाहिल समझ रही थी। वो रजिस्टर साइड पर करता यकायक करीब झुक कर आया तो वो बुरी तरह बौखला कर पीछे। हमें सोना चाहिए, खामखा हम आपके काम में मुखिल हो रहे हैं। उसकी बोझल होती नज़रों का इर्तकाज संभलती हुई उससे वो अपनी जगह दराज होती चादर में सिमट कर करवट बदल गए। दिलावर उसके झिझक और एहतजाज की आंख मचोली पर नफ़ी में सर हिलाता तुअन और करहन हिसाब वाले रजिस्टर की जानिब मुतवज्जो हुआ, जबकि कमबख्त दिल तो कोई अलग ही पट्टी पढ़ा रहा था। कभी जो वो दावा करता था कि मेरे सीने में दिल नहीं, अब इदराक का लम्हा जब से वारिद हुआ था वो गोश्त का लोथड़ा हमा वक्त धड़कता, अजीबो गरीब करदान करता, उसका जीना दूभर कर रहा था। दिल की फजूल फरमाइशों से तंग आकर वो रजिस्टर साइड पर धरता उठकर खिड़की में खड़ा हो गया। खुले आसमान में तन्हा चांद भी वैसे ही बदलियों से उलझ रहा था जैसे उसका दिल। जिस तरह चांद अधूरा होकर भी बदलियों की पूरी टोली पर हावी था, वैसे ही दिलो जज्बात आसाबी कुव्वत पर बुरी तरह थका रहे थे। एक जानिब वो पेशरफ करना चाहता था तो दूसरी जानिब नागन की तरह फन उठाए वहम वसवसे माजी की तलखाकाई उसकी हिम्मत निचोड़ रहे थे। वो गोया आसाबी जंग से नाबर्दाश्त था। कनपटी की नसों को सहलाते उसने गर्दन घुमाकर बोझल निगाहों से बेड की जानिब देखा। वो उसकी नींद और चैन चुराकर बेकरार शबो रोज़ उसके दामन में डालकर किस बेफिक्री से गहरी पुरसकून नींद सो रही थी। न जाने कौन सी जोरावर कुव्वत ने उसे मगलूब किया था जो आलम बेखुदी में चलता वो बेदाम गुलाम की तरह उसके सिरहाने दो जानू बैठा था। दी जान कहती हैं आप हीरा हैं, बेकदरी आपकी चमक छीन लेगी। फिर मैं बेमोल सा इंसान आपकी कदरदानी किस तरह कर सकता हूँ जो खुद नहीं जानता कि उसे ज़िंदगी से क्या चाहिए। ये बद्दुआनुमा ज़िंदगी भी उसे चाहिए या नहीं। मैं तो ये भी नहीं समझ पा रहा कि कातिबे तकदीर ने आपको मुझ जैसे नाकदरे शख्स के मुकद्दर में क्यों लिखा। आप तो किसी बहुत मुअत्तबर बख्तावर का बख का सितारा बन सकती थी, फिर आप मुझसे आप बख के हाथों रुलने के लिए बेमोल होने के लिए क्यों लिख दी गई। अपना और उसका मवाजना करते उसका दिल फोड़े की तरह दुखने लगा था। न जाने क्यों कम मायगी का एहसास अपना एहतसाब करते बढ़कर नासूर बनने लगा था। लब सख्ती से भींचते उसने दिल से उठती टीसों को बर्दाश्त करते उसकी सभी पेशानी से उलझती लट को एहतियात से समेट कर कान के पीछे उड़सा। पर अपनी तमाम तर नाअहलियों से अच्छी तरह वाकिफ़ होने के बावजूद न जाने क्यों निचले लब को सख्ती से दांतों के तले दबाकर वो अपने अंदर छिड़ी मुतज़ाद जज्बात और एहसासात की जंग से हारता बेबसी से उसके ख्वाबीदा चेहरे के करीब झुका। मैं ये हिमाकत करना चाहता हूँ, तमाम तर हिम्मत मुश्तमे करके बेबसी से मली जबीं पर एतराफ़ की खुशबू से महकते लब रख गया। उसकी पेशरफ पर बेयकीनी से खुद उसकी एक दूजे से उलझती धड़कनें और सांसें यकायक साकित और सामित हुई। मैं बहुत बुरा हूँ, लेकिन आपके लिए फ़कत आपके लिए अच्छा बनना चाहता हूँ। मैं बेहिस बेदर्द भी हूँ, लेकिन आपके नाजुक आप कीने की तरह हिफाजत करना चाहता हूँ। मुझे दिल हमेशा से जिस्म का कमज़ोर हिस्सा लगता था, लेकिन आपके लिए मैं इसके आगे घुटने टेकना चाहता हूँ। मुझे जज्बात की ज़ुबान समझ नहीं आती, लेकिन आपके लिए वो मैं सीखना चाहता हूँ। जानती हैं क्यों? वश्त के आलम में अपनी कैफियत को मुँह में आए लफ्ज़ से बयान करता वो आलम बेखुदी में उसके ख्वाबीदा चेहरे के मज़ीद करीब झुका, क्योंकि अब इस सरकश बंजारे के लिए ये सराय गाह से ज़्यादा अहमियत ना रखने वाला कॉटेज घर लगने लगा जो आपके वजूद के दम से। एक मरतबा फिर उसी जगह पर लब रखता वो तिश्ना लबों की ख्वाहिशात पर बंद बांधता खुमार आलूद सरशारियाँ के लिए खड़ा हुआ था और फिर ख्वाबीदा सी कैफियत में मुस्कुराता पीछे कदम उठाने लगा। इतने दिनों से तनाव का शिकार जहन सब कहकर यकबायक से बिल्कुल हल्का फुल्का हुआ। ये वो बातें थी वो जो सुबह उसे कहना चाहता था जब वो किसी शेरनी की तरह नाज़मा उस्मानी के मुकाबिल उसके दिफा में डटकर खड़ी हो गई थी और वो ज़िंदगी में पहली बार अपनी ज़ात से जुड़े उन कड़वे सवालों का किसी को इस खुद एतमादी और वक़ार के साथ जवाब देता देख कितनी ही साथ तक के लिए सख्ते में चला गया। वरना उसकी ज़ात से जुड़े उन तल्ख सवालों पर तो उसका बाप हत्ता के दी जान तक निगाह झुकाकर लबों पर कुफ लगा लेती थी और उनकी ये खामोशी उसके खून रिश्ते दिल पर हर मर्तबा जहरीले खंजर की तरह पैवस्त होती थी। लेकिन उस रोज़ जैसे उसने उस खून रिश्ते दिल पर फाये रख दिए थे, अपनी मसीहाई से उसका इलाज दर्द की दवा करने लगी थी, फिर वो कैसे उसकी ज़ात का असीर होने से खुद को बाज रख सकता था। और आज एतराफ़ करके गोया उसने आलम पता कर लिया था, भले सोते हुए वजूद से ही सही। मैं दश्त दश्त रुसवा, तू शराब सा मुसलसल, मैं लम्हा लम्हा तन्हा, तू ख्वाब सा मुसलसल। मशहूर कर नगर में मेरी तिश्नगी के किस्से, मैं किरिया किरिया प्यासा, तू आप सा मुसलसल। मैं अक्से आशनाई, तू सरापा दिल लगी है, मैं खार खार ज़िंदगी, तू गुलाब सा मुसलसल। मैं गली गली मुसाफिर,
तेरे कुर्ब की दीवानी, मैं कूचा कूचा बिखरी। आ जाएं। दस्तक की आवाज़ पर मुलाजमा समझकर तवे पर रोटी डालते उसने मसरूफ़ अंदाज में इजाज़त दी। अस्सलामुअलैकुम, क्या हमारी रहमत यहाँ रहती हैं? भाई आप? खनकती आवाज़ पर उसकी धड़कनें बेयकीनी से लम्हे के लिए साकित हुई थीं, फिर निगाहों ने दहलीज पर इस्तादा वजूद को देख यकीन का सफ़र तय किया तो वो लम्हा ज़ाया किए बगैर सुध बुध गंवाए जाकर उसके खुले मेहरबान बाजुओं में समा गई। दिलावर जो उसकी चीखनुमा आवाज़ पर हड़बड़ाकर वॉशरूम से निकला था, उस जज्बाती मंजर को देख वहीं ठहर गया। भाई आप कब आए और हमें बताया क्यों नहीं? उससे जुदा होती खुशी के आंसुओं से भीगी आंखों में खफगी लिए वो अब्बास पुरस कर रही थी। अगर हम इत्तला दे देते तो हमारी रहमत का ये सरप्राइज तासुरात किस तरह देखने को मिलते हमें। उसकी आंखों के भीगे किनारे साफ करता वो हलावत से मुस्कुराया। कैसी हैं आप? बिल्कुल खुशबाश। आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल खुशबाश। उसकी पेशानी 2 उंगली से बजाते उसने शाने उचकाए। आपकी आदत नहीं गई ना ये? मसनूई खफगी के साथ उसका इशारा उसकी हरकत की सिमत था। वो तो जाने से रही। इधर उधर निगाह घुमाते वॉशरूम के पास खड़े दिलावर पर नजर गई तो वो खुशी से माथे से कंधे तक ढलकाए दुपट्टे को संभालते इशारा करने लगी। बात कर लेंगे ना ये मुझसे? दिलावर को संजीदा चेहरा लिए अपनी जानिब आता देख वो शरारतन मुकद्दस की जानिब झुका। भाई, उसने आंखें दिखाई, लेकिन उसकी शरीर मुस्कुराहट गहरी हो चुकी थी। अस्सलामुअलैकुम, मैं डॉक्टर बदर बिन ज़का, मुकद्दस बिनते ज़का का इकलौता भाई और आपका इकलौता साला। लबों की तराश में शरीर मुस्कुराहट दबाए मुसाफिर के लिए बढ़ाते कसदन बदर ने लतीफ़ सा अंदाज अपनाया था अपने हाथ को। वालेकुम अस्सलाम जी। गड़बड़ाकर बड़े हाथ को थामते वो इतना ही कह सका, जिस पर फहमाइशी निगाहों से खुद को घूर रही बहन पर महसूस कुन नज़र डालते उसने शाने उचकाए, जैसे कह रहा हो कि ये मौसूफ भी कह सकते थे। दिलावर शिराज उस्मानी, मुकद्दस दिलावर उस्मानी का शोहर और आपका इकलौता बहनोई। लेकिन कहा नहीं तो मेरी क्या खता है इसमें? माजरत बिना पेश की इतला के चले आने के लिए। दरअसल रहमत के ये तासुरात देखने की इतनी जल्दी थी कि इन तकल्लुफात का ख्याल ही नहीं रहा। बुर्दबारी तारी करता वो माजरत ख्वाह हुआ तो दिलावर ने कन्फ्यूज होते पहले मुकद्दस को देखा, फिर गला खंकारते संभल कर गोया हुआ, इसकी ज़रूरत नहीं, ये भी बहुत याद करती हैं आपको। किसी मोतबर रिश्ते का लिहाज मलहूज़े खातिर रख कर कलाम करने का पहला तजर्बा था उसका। तभी लहजे से वो हरीफ ज़ाते वाला मखसूस ठहराव मफकूर था। अच्छा जी, ये हमें याद करती हैं? ये तो नई इत्तला दे दी आपने। ये हमें याद करती तो पहले से घर इंतज़ार ना कर रही होती आकर। मसनूई हैरानगी का इजहार करते आखिर में वो शाकी हुआ तो मुकद्दस ने आंखें छोटी करके घूरा। भाई गलती आप। हाय अल्लाह जी, हमारी रोटी जल गई। रोटी जलने की बू नाक से टकराई तो वो सर पर हाथ मारती सरपट स्लीप की जानिब दौड़ी। रहमत ध्यान से। उसके बुरबराहट में तवे पर हाथ डालने से कबल ही बदर ने फुर्ती से तवे को उतारना चाहा कि सेकंड के फेर में वो तवे पर हाथ रख गए। नतीजतन उन दोनों की तवक्को के बरक्स उसकी उंगलियां बजाय गर्म तवे से मिस होने के सख्त जल्द से टकराई थीं। आप ठीक हैं? लगी तो नहीं ना आपको? आए इधर। उसका हाथ पकड़कर वो तेज़ी से सिंक की तरफ बढ़ता नल खोलकर पानी की धार के नीचे डाले। तसल्ली कर लेने के बाद उसके हवनक तासुरात से सुलगता हुआ बिगड़ा। क्या ज़रूरत थी आपको? मुलाजमा आकर कर देती ना, अभी हाथ जल जाता तो। फिक्रमंदी से डांट पिलाते हुए वो बदर की मौजूदगी को यकसर फरामोश कर चुका हुआ था। हरकत ही कुछ ऐसी की थी उसने कि अगर ज़रा देर हो जाती तो उसकी नर्म जिल्द चिपक जानी थी लोहे के गर्म तवे से। जला नहीं है हमारा हाथ, लेकिन तो आप जलने का इंतज़ार कर रही थी? घूर कर पूछा तो उसने नफ़ी में सर हिला, जबकि पुष्ट पर हनूस तवा हाथ में लिए खड़ा बदर मुतबस्सम निगाहों से उस शख्स की अपनी बहन को लेकर फिक्र की इंतहा देख रहा था। आपको अभी भी रोटी बनानी नहीं आई ना रहमत? आप अब भी रोटी जला देती हैं, इसीलिए कहता था मेरी शागिर्दी इख्तियार कर लें। गला खंकार कर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते बदर ने उसे छेड़ा। ऐसा नहीं है, हमें आती है। वो सूरत से हाथ आज़ाद करती दबाव डालकर बोली। हाँ जी, एक नमूना तो अभी देख लिया मैंने। वो जली हुई रोटी की तरफ इशारा करता बोला। भाई ऐसा नहीं है, वो तो हम आपकी आमद से इतने खुश हो गए थे कि ये बहुत अच्छी रोटी बनाती हैं। दी जान को इनके हाथों की बनी रोटियां बहुत पसंद है। भाई बहन की मखसूस छेड़छाड़ से बेखबर वो अपनी दानिश में मुकद्दस का दिफा करने को गोया हुआ तो बदर की भवें ऊपर को शूट हुई। आप लोग अंदर जाकर आराम से बातें करें, यहाँ मुलाजमा देख लेगी। बदर के हाथ से तवा लेकर सिंक में डालता वो रिजर्व से अंदाज में बोला था। जवाबन मस्त हुई हैरानगी से आंखों को सुकेड़ते इशारों में बदर पूछने की कोशिश की, क्या ये मौसूफ एक लाइन से ज़्यादा का जुमला अदा नहीं करते? जवाबन मुकद्दस ने आंखों से ही अपने शोर के दिफा में उसे सरजनिश किया। आप भी हमें ज्वाइन करें ना? मुरव्वत का सहारा लेते उसे बोलने पर उकसाया। पसे पर्दा बहन को तंग करना मकसूद था। मुझे ज़रा मित्रा को देखना है, आप ले जाएं अंदर इन्हें।
बदर को जवाब देते वो मुकद्दस की तरफ मुड़ा तो वो होले से सर हिलाती दरमियानी दरवाजे की सिम पड़ी, जबकि बदर बजाय उसकी पैरवी करने के 90 तुले कदम उठाता उसके मुकाबिल यूं आन खड़ा हुआ कि उसे अपने उठते कदमों को रोक कर नाफहम निगाहों से उसके संजीदा चेहरे की जानिब मुतवज्जो होना पड़ा, जिसकी गहरी पुरसोच निगाहें उसी उसी पर बराह रास्त मरकूज थीं। रहमत मेरी इकलौती बहन है, दीगर मामलात में मेरी ज़माने की रिवायती सोच और नुक्ता नज़र से शायद इन्हराफ रखने के बावजूद बहैसियत भाई मैं रिवायती भाइयों जैसे जज्बात ही रखता हूँ, लिहाजा अपनी बहन और उनकी खुशियों को लेकर पोजेसिव भी बेहद हूँ। सो आपसे मिलने से कब आपकी शोहरत के पेश नज़र मेरे बहुत से खदशात का शिकार होना एक फितरी अमल था। ये नहीं कहूँगा कि आपसे मिलकर यकायकी मेरे सारे खदशात धुआं हो गए, लेकिन हाँ इतना यकीन हो गया कि जो मेरी बहन की हिफाजत के लिए अपना हाथ झुलसा सकता है वो मेरी बहन को ज़माने के सर्द गर्म की जद झेलने के लिए कम अज़ कम तनहा नहीं छोड़ेगा।